हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाएं सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। जब लगातार आपके घर में धन का अभाव चल रहा हो, धन के अभाव में आपका कोई कार्य बन ना रहा हो, या आपके घर परिवार में लगातार किसी भी क्षेत्र में बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें लगातार घाटा लग रहा हो, या आप कर्ज के बोझ के नीचे दब गए हो, आपके घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियां जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या हो रहा है कि वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कम नंबरों से असफल हो जा रहे हैं। ऐसे समयों में यह उपाय जरूर करें, और उन बंधु बांधवों के लिए यह उपाय रामबाण है जिनके बिजनेस में लगातार घाटा लग रहा है। यह उपाय कार्य सिद्धि उपाय की तरह है, और यह धन लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। तो यह उपाय कैसे करना है हम बताएंगे आपको, किस दिन करना है, क्या क्या चीज लेना है, बहुत ध्यान से आप सुनिए। देखिए, बहुत सारी माताएं बहनें यह कहती हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में लगातार धन का अभाव चल रहा है, हमारे घर में धन के कारण हमारा मकान नहीं बन पा रहा है, हम जमीन नहीं ले पा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो वास्तविकता तो यही है कि आज के इस भौतिकतावादी युग में बिना धन के कोई कार्य संभव ही नहीं है। और बहुत सारे लोग क्या होता है ना, बिजनेस व्यापार कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या होता है, उसमें घाटा लग रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसका कारण समझिए। होता क्या है कि आपकी कुंडली में या आपके भाग्य में दारिद्र्य योग का निर्माण बन जाता है। जब नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर परिवार में बैठ जाती हैं तो वह दारिद्र्य योग का निर्माण करती हैं। ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं हो पाता है। आया हुआ धन भी वह डिस्ट्रैक्टिव वे में खर्च हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव वे में आपका धन लगता ही नहीं है। डिस्ट्रक्टिव वे में किस रूप में, कहीं झगड़ा लड़ाई मुकदमेबाजी, कहीं रोग दोष में इधर उधर आपका धन चला जाता है, लेकिन निर्माणकारी कार्यों में वह धन लग ही नहीं पाता, और कंगाली जस की तस आपके घर में बना रहता है। आप कर्ज के बोझ के नीचे भी दबे रहते हो। तो क्या करना है उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। मात्र 10 रुपये से भी कम पैसे का यह उपाय है। कैसे करना है, आपको यह उपाय गुरुवार के दिन करना है। एक लाल कपड़ा ले लेना है पोटली बनाने के लिए, मैं बताऊंगा कैसे। थोड़ा सा आपको एक चीज और यहां करना, ध्यान दीजिएगा। जो चावल लीजिएगा, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल, बड़ा जो जैसे बासमती वाला चावल आता है ऐसे, और ना हो तो बासमती वाला ही चावल ले लें, या घर में अगर कोई चावल है जो टूटा हुआ ना हो उसको विचार के कुछ चावल ले लें। कितना चावल लेना है, 9 चुटकी चावल। देखिए, ऐसे चुटकी में आप पकड़िएगा, 9 चुटकी चावल आप एक जगह कर लें। 9 चुटकी चावल, 2 इलायची, जो हरी वाली इलायची आती है जो स्वाद बढ़ाती है, आप चाय में डालते हो, खीर में डालते हो, स्वादिष्ट बनाता है, तो वो 2 इलायची हरी वाली ले लेना है। एक साबुत हल्दी ले लेना है। इतना चीज आप ले लिए। अब उसके बाद आपको घी का 2 दीप लेना है, श्रद्धा और सबरी रूपी 2 दीप आपको लेना है। एक धूप बत्ती लेना है, 1 लोटा जल लेना है, और आपको हल्दी पाउडर वाला जो है चंदन रख लेना। हल्दी पाउडर, पिसा हुआ हल्दी पाउडर ले लेना। उसी में जो है थोड़ा सा चावल अक्षत डाल दीजिएगा, बिना टूटा हुआ अक्षत। उसको अब क्या करना है, पीला पुष्प ले लीजिएगा, पीला मिष्ठान ले लीजिएगा, एक नारियल जरूर ले लीजिए। जब भी कोई पूजा संकल्प के रूप में आप शुरू कर रहे हैं तो उस दिन नारियल ले लें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुदेव, नारियल तो हम ले लें, चढ़ा देते हैं, तो हम क्या करें। देखिए, जिनके पास अगर पूजा कक्ष में नारियल नहीं रखा है तो इस नारियल को अगर आप अपने पूजा कक्ष में परमानेंट संकल्प वाले नारियल को रखते हैं तो यह भी धन लक्ष्मी को ही खींचता है, क्योंकि इसका नाम ही है श्रीफल। श्री मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी का फल है। और इसके अंदर जो जल होता है ना, वह वरुण देवता का प्रतीक है, और वरुण देवता धन धान्य से वृद्धि करते हैं, तरक्की करते हैं आपके घर में। तो आपको अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया, पीला पुष्प और नारियल ले लेना, नारियल पर स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा, और
जो आपने चावल लिया है, साबुत हल्दी लिया है और जो है 2 इलायची लिया है, इसको रख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे करना है इस पूजा को स्टार्ट। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है सुबह, और या तो गोधूल बेला के बाद आप इस पूजा को करिएगा। अगर शाम को कर रहे हैं तो गोधूल बेला के बाद, अगर सुबह कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में इस पूजा को आपको करना है। कैसे करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मान लीजिए आप उठ जाएंगे 4 से 5 बजे के बीच में, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। और आप देखिए, सबसे बड़ा चीज बाबा की पूजा में श्रद्धा और सबरी बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा और सबरी के कोई पूजा का फल मिलता ही नहीं। विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना तो भगवान की मूर्ति को अगर पूजते हैं तो वह भी पत्थर है। लेकिन अगर विश्वास है तो उस मूर्ति में आपके विश्वास से ही वह एनर्जी क्रिएट हो जाती है, बाबा रूपी ऊर्जा उसमें पैदा हो जाता है और बाबा साक्षात उसमें विराजमान हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जिस भाव से पूजा करेंगे वही परिणाम मिलेगा। तो श्रद्धा सबरी रख करके आपको क्या करना है, सबसे पहले बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिएगा। अगर घर में इटालियन मार्बल वाली बाबा की मूर्ति है तो बढ़िया श्रद्धा के साथ त्रिविध स्नान कराइए, जल से, दुग्ध से, और उसके बाद फिर जल से, गंगा जल से। गंगा जल चारों तरफ छिड़क दीजिए। जो आप लोटे में जल लिए हैं, अगर गंगा जल नहीं तो उसी जल को आप छिड़क दीजिए। पवित्रता का वातावरण बनाइए। सबसे पहले धूप बत्ती जला दीजिए, दीप जला दीजिए। बाबा की जो डेली की पूजा आप करते हैं वह जरूर करिएगा। और अगर आपके पास लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, तो उनको भी जरूर स्थापित कर लीजिएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने जब बाबा को स्थापित कर दिया, नहला धुला दिया, और उसके बाद उनको वस्त्र बढ़िया से पहना करके वहां पर धूप दीप आपने जला दिया, लोटे का जल चारों तरफ छिड़क दीजिए। अब यहां पर संकल्प के रूप में सबसे पहले जो भी आपको मांगना, जैसे आपके घर में मान लीजिए धन का अभाव चल रहा है, तो धन के अभाव के लिए, या बच्चों का कहीं जॉब नहीं लग रहा है, या बिजनेस में घाटा लग रहा है, तो आपको अब करना क्या है, थोड़ा सा जो अक्षत और हल्दी वाला आपने लिया है जो है चंदन, तो हल्दी वाला पीला या तो अष्टगंध का चंदन, तो उस हल्दी में चावल डाल के बाबा को उसी से जो है चंदन कीजिए, वही चंदन स्वयं कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, संकल्प के लिए नारियल हाथ में रख लीजिएगा, थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा हाथ में, और उसके बाद पीला पुष्प ले लीजिएगा और कुछ दक्षिणा आप रख लें। इतना कह के अब बाबा के सम्मुख आंख बंद करके अपनी प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, निर्धनता है या दुर्भाग्य चल रहा है उसको दूर करिए। या अपने लिए कर रहे हैं तो भी बोलें, बच्चों के लिए अगर कर रहे हैं उनके जॉब के लिए तो बोलें कि प्रभु उनका जॉब जल्द से जल्द हो, अच्छे जगहों पर उनका जॉब लगे। अगर बिजनेस में घाटा चल रहा है तो वो भी बोलिए कि प्रभु हमारे बिजनेस व्यापार में जो घाटा लग रहा है उसको दूर करिए, हमारा बिजनेस उन्नत करे, तरक्की करे, और घर में धन धान्य से परिपूर्णता लाइए। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक माला आपको जप करना है। सबसे पहले तो भोग लगा दीजिए बाबा को, जो आपने पीला मिष्ठान लिया है, पीला फल लिया है, उसका भोग लगा दीजिए बाबा के सम्मुख। अब आपको करना क्या है, एक माला जप करना है। बाबा का सबसे इजी, अब मैं आपको बता दूं, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः एक माला जप करिएगा। और उसके बाद एक लक्ष्मी जी का और गणेश जी का मंत्र करिएगा। तो यहाँ पर देखिए साईं गुरु हैं, तो गुरु के रूप में साईं की पूजा प्रथम आपको करनी है। उसके बाद गणेश जी की पूजा करिएगा, ओम गंग गणपतये नमः एक माला जप करिएगा। और उसके बाद लक्ष्मी जी का ओम महालक्ष्मये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः एक माला गणेश जी का, ओम गंगणपतये नमः लक्ष्मी जी का, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः साईं बाबा का एक माला, 3 माला यह जप करना है। और उसके बाद जो 2 दीप आपने जलाया है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, 2 दीप आपने जलाया श्रद्धा सबरी का, तो एक दीप गणेश भगवान लक्ष्मी जी के, एक दीप साईं बाबा के सम्मुख, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में आप दोनों तरफ दीप रख दीजिए। और जो आपने पोटली बनाया है, अब यहां ध्यान दीजिएगा,
जो पोटली आपको बनाना है, जो साबुत हल्दी लिया है, चावल लिया है और 2 इलायची लिया है, इसको क्या करिए, चावल, इलायची और हल्दी को बांध दीजिए। कितना गट्ठी बांधिएगा, बड़ा कपड़ा थोड़ा लीजिएगा, 9 गट्ठी इसमें लगाइएगा, नवधा भक्ति की 9 गट्ठी इस हल्दी, चावल और 2 इलायची में लगा करके जो दीप आप जलाए हैं, दोनों दीप पे इसको दिखा करके इसको कहाँ रखना है, साईं बाबा के श्री चरणों में, लक्ष्मी जी गणेश भगवान के चरण में टच करा के साईं बाबा के श्री चरणों में इसको रख दीजिएगा। रखने के बाद अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपने गुरुवार को यह पूजन किया, तो अगले दिन शुक्रवार को, शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी का दिन है, इस दिन आपको यही क्या करना है, सबसे पहला कार्य, जो आपने नारियल रखा है, इस नारियल को आप वहाँ से, जहाँ आप बाबा के चरण में रखें, वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे वहीं पूजा कक्ष में स्थापित कर दीजिए। इस पर स्वास्तिक का निशान जरूर बना दीजिएगा हल्दी से, और वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। इस नारियल को तब तक रखिए जब तक यह खराब ना हो एकदम, क्योंकि पूजा कक्ष में स्थापित करेंगे या धन लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। तो ये पूजा कक्ष में, अब यहाँ पर जो पोटली आपने बनाया, साबुत हल्दी, चावल और इलायची, इसको अपने घर की तिजोरी में या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जिनके बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, वह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मतलब अपनी शॉप के, अपने कार्यालय के मुख्य गेट पर बांध दें, या अपने जहां पर वह गल्ला है, जहां वह पैसा रखते हैं, उस तिजोरी में वह रख दें। तो उससे धन लक्ष्मी को यह आपके आकर्षित करता रहेगा, क्योंकि यह कार्य सिद्धि यंत्र की तरह कार्य करेगा। देखिए, चावल चंद्र का है, प्रतिनिधित्व करता है, और जो हल्दी है या गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, और जो इलायची है या लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। तो ये सब चीज मिलकर क्या करेंगी, आपके घर में धन लक्ष्मी और शुभता को बढ़ाते हैं, आपके घर में लगातार शुभ कार्य होते रहेंगे। तो ये उपाय अपने आप में दिव्य, बहुत ईजी उपाय है, बताने में भले टाइम लग गया हो, नहीं तो यह उपाय एकदम 5 से 10 मिनट का उपाय है, और इस उपाय को मतलब अगर करा जाए तो 5 से 10 रुपए का यह उपाय है। यहाँ पर एक चीज और हम कहेंगे, जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, जब आपका कोई कार्य ना बन रहा हो, तो ऐसे समयों में आपको यज्ञ आजन हवन पूजन जरूर अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके घर परिवार के सौभाग्य का उदय होता है, और यज्ञ आजन एक अदृश्य ऊर्जा, आप चाहे विश्व के किसी कोने में वहां तक पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।